सवालों की लंबी होती बरसात और उस बरसात में भीगते डीआईजी जेल आरएन शर्मा। कहा है जो कहेंगे सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन परीक्षा जारी है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और मेरे साथ इस समय मौजूद है आरएन शर्मा। अब एक ऐसा सवाल जो सवाल कई हद तक कम से कम उनके माथे में चिंता की लकीरें खींच ही देगा। आरएन शर्मा जी, कई अपराधियों को आपने सलाखों के अंदर पहुंचाया। जाहिर सी बात है उन्होंने अपराध किया था और वो सलाखों के अंदर पहुंच भी गए, लेकिन अपराध तो आपने भी किया। अगर बात उस अपराध की करें तो वो अपराध था क्या? संजीव जी, जैसे आपने कहा कि आप सवालों की बरसात जो है वो करने जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक उस छतरी के साथ लेकर अपने आप को बरसात से बचा सकता हूँ, मगर बरसात को रोक नहीं सकता। आपके सवालों की बौछार को मैं नहीं रोक पाऊँगा, मगर अपने आप को मैं डिफेंड जरूर कर पाऊँगा। आपने कहा कि मैंने भी कोई अपराध किया तो क्यों किया और कैसे किया, और इस बात को मैंने माना कि मैंने भी अपराध अपने बचपन में किए। वो कौन से अपराध थे? मुझे एक घटना भी याद है। अभी मैं शायद दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो हमारे अपने ही मोहल्ले में, हमारे अपने ही पड़ोस में एक व्यक्ति, हमारे चाचा या ताया जी ही लगते हैं, उनके सेब के बगीचे होते थे। वो वहाँ से सेब लाकर अपने घर में रखा करते थे। हालांकि सेब बहुत ज़्यादा था, मगर क्योंकि एक बच्चा जो होता है उसका लालच होता है कि नई चीज़ देखकर कि मैं इसको खाऊं, तो जब वो सेब मुझे नहीं दिए गए और मैं मांगे, तो मेरे दिल में एक अपराध की जो है वो वृत्ति जो है वो उत्पन्न हुई कि इस सेब को कैसे निकाला जाए और खाया जाए। दरवाज़ा बंद है, कमरा बंद है, ताला लगा हुआ है, मगर खिड़की खुली है, मगर उससे गुजरा नहीं जा सकता, हाथ भी गुजारा नहीं जा सकता। प्रश्न है कि उस सेब को कैसे निकाला जाए। ये मैं समझता हूँ कि आपकी एक दिमाग की कसरत भी है, मगर एक शरारत भी है। चाहे वो बचपन की शरारत है, मगर शरारत 100% है। तो उसको कैसे निकाला गया, मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि अगर आपको ही ऐसी सिचुएशन दी जाए तो आप सेब कैसे निकालेंगे, तो शायद आपको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर मैंने कैसे निकाला, एक डंडे को लिया और उसके साथ एक सुआ जो होता है पैना, उसको बांधा और उस डंडे को उस खिड़की के रास्ते से गुजारा और सेब के साथ उसको पिन किया। उसको पिन आउट करने के बाद सेब उसके साथ लग गया और उस सेब को निकाला, और इस तरह से मैंने 2-4 सेब निकाले। और इतने समय में वो जो हमारे जिनके सेब थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मुझे पकड़ते हैं और पटाई भी करते हैं कि तू ऐसा काम कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने अपराध किया था, मगर उसकी नसीहत जो है वो भी बहुत बड़ी है। उसका एक जो डर है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के ऊपर डर ना हो तब तक वो अपराध की तरफ जो है वो अग्रसर रहता है। अपराध अगर समाज में हो भी रहा है तो शायद उसका ये कारण भी है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं उनके ऊपर डर नहीं है। मतलब आपको सेब चोर कहा जाए, इस बात से आपको मलाल नहीं होगा। जाहिर सी बात है सवाल छोटा नहीं था, हाँ जवाब मिल भी गया, लेकिन सवाल कम नहीं, बड़ी लंबी लिस्ट है इन सवालों की। जवाब देने के लिए तैयार रहे। एक और सवाल, आरएन शर्मा का एक चेहरा नहीं है, आरएन शर्मा का एक रूप नहीं है। पहले चोरों को पकड़ा, पहले मंथन इस बात को लेकर चलता था कि चोर पकड़े जाए, सलाखों के अंदर चले जाए, अपराधी पकड़े जाए, उन्हें जेल हो जाए। लेकिन अब सुधार की बात करते हैं। कई जेलर उनके दिशा निर्देश में काम भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इन कैदियों को, जो क्रिमिनल्स है, उन्हें सुधारा जाए। आखिर कैसे सुधारा जाएगा? आरएन शर्मा जी क्यों ना इस स्टूडियो से निकलकर जेल की उन 4 दीवारी के अंदर चला जाए, जहां की कहते हैं कि अंदर की जो वहां का जो अंधेरा है, वहां की जो मतलब माहौल है बड़ा कठिन होता है, सोच के भी डर लगता है। लेकिन आरएन शर्मा जी अब सुधार की बात आप कर रहे हैं,
कैसे सुधारेंगे और क्या आप चाहते हैं? सवाल का जवाब आपको ही देना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जब व्यक्ति कोई अपराध कर बैठता है तो अंततः जब उसको प्रूव कर दिया जाता है तो उसको सजा भी भुगतनी पड़ती है, और जिसका नाम दिया गया है जेल, जिसका अर्थ है कन्फाइनमेंट, कि उसको चार दीवारी के अंदर ही रखा जाए। एक व्यक्ति जो अपराधी, जो कि बंदी के रूप में वहाँ रखा जाता है, उसकी मानसिक व्यथा वेदना क्या होगी ये केवल मैं बता सकता हूँ, या फिर जो व्यक्ति वहाँ पर वो अपनी जेल काट रहा है या वो बता सकता है। आम व्यक्ति को इसके बारे में शायद पता नहीं होगा। अब इनमें सुधार कैसा लाया जाए, इसके बारे में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो अपराध करता है, अगर उसको पहले से ही आगाह कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि अगर आप ऐसा अपराध करेंगे तो उसकी ये सजा होगी, तो शायद वो अपराध करने से झिझकेगा, डरेगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारे पास आज हमारी जितनी भी जेलें हैं उसमें ज़्यादातर अपराधी जो हैं, बंदी जो हैं, वो या तो हत्या के मामलों में हैं, या ड्रग्स अब्यूज़ जिसको ट्रैफिकिंग एनडीपीएस कहते हैं, या फिर रेप केस, बलात्कार, और उसके अलावा छुटपुट दूसरा अपराध। अब जो एनडीपीएस से रिलेटेड मुलजिम हैं, ड्रग अब्यूज से रिलेटेड मुलजिम हैं, उनकी जब इंटरव्यू ली गई कि क्या आपने ये अपराध किया तो आपको क्या पश्चाताप लग रहा है, तो उनकी बातें सुनकर थोड़ी सी हैरानगी भी होती है, जो कि आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस संचालन के माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा कि अपराधी कैसे अपराध कर बैठता है। जब एक बच्चा, एक माँ बाप का बच्चा, जब वो मादक पदार्थों का इस्तेमाल शुरू करता है तो वहाँ तक ही सीमित नहीं रहता, उसकी लालसा होती है कि मैं ज़्यादा ड्रग्स एकत्रित करूँ, अपने साथियों को दूँ, बैठकर खाऊँ और दूसरों को भी दूँ, और ऐसे में ही वो ज़्यादा ड्रग्स भी कहीं से लाने की कोशिश करता है। और पुलिस का काम तो यही है कि उनको पकड़ना, और पुलिस की गिरफ्त में वो आ जाता है, पकड़ा जाता है, और अंततः उसको सजा हो जाती है, पश्चाताप हो जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है पूरी नष्ट हो जाती है, समाज से वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जहाँ तक कि वो, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक मुख्य धारा, समाज की जो मुख्य धारा उससे अलग हो जाता है। ऐसे में उनको कैसे सुधारा जाए, इसके ये दो पहलू हैं। अगर आप ठीक समझें तो उन पहलुओं के ऊपर भी मैं चर्चा कर सकता हूँ। सबसे पहलू तो यही है कि जब वो जेल में पहुंच जाता है तो अब उसका जो पिछला जो बैकग्राउंड है उसको सुधारना तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मगर उसकी ज़िंदगी एक बंदीगिरी में रहकर कैसे ठीक ढंग से व्यतीत हो वो, क्योंकि हमारे जितने भी, इसको जेल का नाम बदलकर बल्कि इसको सुधार गृह का नाम दिया गया है कि किस तरह से इनको सुधारा जाए। वहाँ पर इनके लिए डिफरेंट टॉक्स रखी जाती हैं, चाहे वो रिलीजियस टॉक्स हैं तो चाहे मोटिवेशनल टॉक्स हैं। उसके अलावा क्योंकि मानसिक स्ट्रेस जो एक बंदी हो जाता है, उसका मानसिक दबाव जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस समय हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो कि साइकिक पेशेंट बन चुके हैं। उनमें कैसे सुधार लाया जाए, उनकी सोच में परिवर्तन कैसे किया जाए, उनको जो है उनका जो दृष्टिकोण है कैसे बदला जाए, इसमें हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि उनके बीच में जाकर, इवन हम बाहर से लोग जो दूसरे, चाहे वो रिलीजियस गुरु हैं तो चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनकी टॉक्स भी जो है उनको कराने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने गलत काम कर लिया है, अपराध कर लिया है, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, मगर उनकी जो आगामी ज़िंदगी, बची हुई ज़िंदगी है, उसको कैसे ठीक ढंग से जो है व्यतीत करें, इसके बारे में हमेशा जो है वो हम अपनी सारी जेलों में हमेशा कार्यरत रहते हैं, हमेशा कार्यशील रहते हैं। हमारा प्रयत्न रहता है कि इनका जो जीवन है वो ठीक ढंग से गुजरे। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जेल के अंदर भी एक अच्छा खेल जरूर चलता है। सुधारने की बातें हो रही है, असर नजर भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक शर्मा जी के माथे पर चिंता की लकीरें भी नजर आ रही है, क्योंकि वो चाहते हैं जो लोग किसी न किसी मामले में फंसे हैं उन्हें बाहर कैसे लाया जाए, उनके लिए बेहतर कैसे सोचा जाए, क्योंकि हक से जीने का अधिकार तो सभी को है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे बेवजह अपराध हो जाता है, मंशा नहीं होती अपराध करने की, नियत नहीं होती अपराध करने की, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं। उसके लिए कई चीजें ऐसी है जो जेल प्रबंधन ने तैयार भी की है, ताकि अगर कोई
जो भी अपराधी है, अगर उसकी एक्टिविटी बेहतर होती है तो उसके लिए बेहतर सोचा भी जाता है। कई और सवाल भी होंगे, जवाब आज ही आएगा, आपके सामने ही आएगा। लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सीधा दाखिल होंगे आरएन शर्मा जी के घर के अंदर और जानेंगे कुछ निजी सवाल। समय ब्रेक का है।